पूरे तरीके से अगर आप करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 है। इससे हम किसी भी दो रेट को कंबाइन कर सकते हैं। ये हमने टाइप पहले पढ़ चुके हैं। मैं चीजों को ऐसे ही पढ़ाता हूं, पहले जो चीज पहले आनी चाहिए वो पहले ही है, ठीक है, और जो बाद में आनी चाहिए बाद में ही है। 8% की वृद्धि है तो हम 8% प्लस लिखेंगे, और कमी कितने की है? 6% की कमी है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्लस का 8 का माइनस के 6 से गुना बट्टा 100, ठीक है। 8 में से 6 घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। 6 का 8 से गुना 48, ये प्लस का ये माइनस का है तो 48 माइनस का होगा और इसमें 100 का भाग लगेगा तो 0.48, ये माइनस का। इसको इससे अगर हम घटाएं, ठीक है, माइनस 48 को, तो 1.52 किसका होगा? प्लस का होगा। इस बात का मतलब ऐसा है, इन दोनों रेटों से ये तुलना निकली है, ये तुलना निकली है कि ये जो सवाल है उसका रिजल्ट जो है, पहले जो चीज अगर मान लीजिए 100 होती थी तो वह 1.52 जुड़कर 101.52 हो जाएगी बाद में। ये बात है, पहले जो चीज 100 होती थी वो बाद में इतनी हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि अगर हमें 2016 2,34,778 ये दे रखा है, वो अगर 101.52 की वैल्यू है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 100 की। तो इस बात का मतलब ऐसा है, ये अगर 101 की वैल्यू है 1,34,000, तो 100 की वैल्यू 1,34,778 से कम होगी, होगी ना? अब इसके ऑप्शन देखिए आप, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये ज्यादा है, देखिए ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जिसका मान कम है। तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं है। अगर ये जो रिजल्ट है 2,34,778 है, ये बढ़ने के बाद का, इस बात का मतलब इससे बढ़ने से पहले तो इससे भी कम था ये, और एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जो ये कह रहा है, और हमें क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन टफ है। अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, देखिए, है ना? तो हम वैसे नहीं करने वाले, ठीक है। वैसे आप जानते तो हैं क्या तरीका होता है, तरीके मैंने सब बताए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।